एवरीवन, दिस इज एडवोकेट अर्पिता शुक्ला। वेलकम टू योर चैनल टारगेट फॉर आईक्यू। इस वीडियो में हम 50 एमसीक्यूज़ को कवर करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के, जो आगे एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। विच पोर्शन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट्स द माइंड एंड आइडियल्स ऑफ इट्स फ्रेमर्स? ए प्रियम्बल, बी फंडामेंटल राइट्स, सी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, डी फंडामेंटल ड्यूटीज। तो इसका आंसर ए करेक्ट है, प्रियम्बल। सेकेंड देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज अडॉप्टेड आफ्टर द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इनेक्टेड? ऑप्शन ए प्रियम्बल, बी पार्ट थर्ड फंडामेंटल राइट्स, सी पार्ट फोर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डी नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर ए है, प्रियम्बल। थर्ड देखेंगे। द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज प्रिपेयर्ड बाई ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी सरदार पटेल, सी महात्मा गांधी, डी सुभाष चंद्र बोस। तो इसका आंसर ए करेक्ट है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। फोर्थ देखेंगे। प्रियम्बल इज ऑप्शन ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बी नॉट फॉर्म्स पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सी ओनली एन इंट्रोडक्शन नॉट फॉर्म्स पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, डी नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर ए करेक्ट है, प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फिफ्थ देखेंगे। द प्रेसिडेंट गिव्स हिज रेजिग्नेशन टू द, ऑप्शन ए चीफ जस्टिस, बी पार्लियामेंट, सी वाइस प्रेसिडेंट, डी प्राइम मिनिस्टर। तो इसका आंसर है सी वाइस प्रेसिडेंट। सिक्स देखेंगे। फॉर व्हाट पीरियड डज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होल्ड ऑफिस? ए 5 years, बी टिल द एज ऑफ 65 years, सी 6 years, डी 2 years। तो इसका आंसर ए करेक्ट है, 5 years। सेवन देखेंगे। व्हाट इज द क्वोरम टू कंस्टिट्यूट अ मीटिंग ऑफ लोकसभा? ऑप्शन ए हाफ ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस, बी अ क्वार्टर ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस, सी 1/5 ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस, डी 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस। तो इसका आंसर डी करेक्ट है, 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस। सिक्स देखेंगे। हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स हैव बीन प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए 8, बी 9, सी 5, डी 6। तो इसका आंसर डी है, 6। सेवन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग अपॉइंटमेंट इज नॉट मेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए चीफ ऑफ आर्मी, बी स्पीकर ऑफ लोकसभा, सी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, डी चीफ ऑफ एयरफोर्स। तो इसका आंसर बी करेक्ट है। 10 देखेंगे। हु अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? ए लोकसभा, बी प्रेसिडेंट, सी पार्लियामेंट, डी सिटीजन ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर बी करेक्ट है, प्रेसिडेंट। 11 देखेंगे। विच ऑफ द गिवन शेड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड्स द प्रोविजन रिगार्डिंग एंटी डिफेक्शन लॉ? ए 6 शेड्यूल, बी 7 शेड्यूल, सी 10th शेड्यूल, डी 11 शेड्यूल। तो इसका आंसर सी करेक्ट है, 10th शेड्यूल। 12 देखेंगे। द फाउंडेशन ऑफ द फाइनेंस कमीशन इज लेड डाउन अंडर विच ऑफ द गिवन आर्टिकल? ए 202, बी 280, सी आर्टिकल 263, डी आर्टिकल 231। तो इसका आंसर बी करेक्ट है, आर्टिकल 280। 13 देखेंगे। हु हैज़ द राइट टू ट्रांसफर एनी केस एनीवेयर इन इंडिया? ए सुप्रीम कोर्ट, बी हाई कोर्ट, सी लोकल कोर्ट, डी पंचायत। तो इसका आंसर ए करेक्ट है, सुप्रीम कोर्ट। 14 देखेंगे। इफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वांट्स टू रिजाइन, ही हैज़ टू एड्रेस द लेटर ऑफ रेजिग्नेशन टू द? ए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बी प्राइम मिनिस्टर, सी वाइस प्रेसिडेंट, डी स्पीकर। तो इसका आंसर सी करेक्ट है, वाइस प्रेसिडेंट। फिफ्थ देखेंगे। इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द फंडामेंटल ड्यूटीज आर इंश्राइंड? ए पार्ट 4, बी पार्ट 4A, सी पार्ट 4B, डी पार्ट डी 5। तो इसका आंसर बी करेक्ट है, पार्ट 4A। 16 देखेंगे। द प्रोविजन ऑफ द 6th शेड्यूल शेल नॉट अप्लाई इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? ए मिजोरम, बी गोवा, सी मेघालय, डी त्रिपुरा। तो इसका आंसर बी करेक्ट है, गोवा। 17 देखेंगे। द 73rd अमेंडमेंट वॉज ब्रॉट इन टू फोर्स टू गिव इफेक्ट टू वन ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी? ए आर्टिकल 47, बी आर्टिकल 40, सी आर्टिकल 45, डी आर्टिकल 46। तो आंसर है आर्टिकल 40। 18 देखेंगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स द राइट टू क्रिएट अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज डिस्क्राइब्ड? ऑप्शन ए आर्टिकल 19 क्लॉज 1 का सब क्लॉज सी, बी आर्टिकल 20, सी आर्टिकल 19, डी आर्टिकल 19 क्लॉज का बी। तो इसका आंसर है ए आर्टिकल 19 क्लॉज का सब क्लॉज 1C। ठीक है। 19 देखेंगे। हाउ मेनी लैंग्वेजेस हैव रिकॉग्नाइज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन? ए 15, बी 18, सी 22, डी 24। तो इसका आंसर है सी 22। 20 देखेंगे। विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेट्स टू द अमेंडमेंट? ए पार्ट 15, बी पार्ट 10, सी पार्ट 8, डी पार्ट 20। तो इसका आंसर है डी पार्ट 20। 21 देखेंगे। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट कैन बी इनिशिएटेड इन विच हाउस ऑफ पार्लियामेंट? ए लोकसभा, बी राज्यसभा, सी इन बोथ हाउसेस सेम टाइम, डी ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। तो इसका आंसर है डी ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। 22 देखेंगे। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स इंडियन पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन? ए आर्टिकल 368, बी आर्टिकल 252, सी आर्टिकल 254, डी आर्टिकल 256। तो इसका आंसर ए करेक्ट है, आर्टिकल 368। 23 देखते हैं। विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन
deals with union territories. A part 6, B part 7, C part 8, D part 9. तो इसका आंसर है C part 8. 24 देखेंगे. The oath of office and the governor is administered by whom? A. Chief Justice of High Court, B. President, C. Speaker of Legislative Assembly, D. Chief Justice of India. तो इसका आंसर A करेक्ट है, Chief Justice of High Court. 25 देखेंगे. In Indian Constitution, the idea of a union of state in the Indian Constitution has been derived from A. Constitution of Belgium, B. Australian Constitution, C. Constitution of Colombia, D. Constitution of Bhutan. तो इसका आंसर B करेक्ट है, the Australian Constitution. 26 देखेंगे. Which part of the Indian Constitution deals with official language? A. Part 17, B. Part 16, C. 10 and D. 15. तो इसका आंसर A करेक्ट है, Part 17. 28 देखेंगे. How many fundamental duties are noticed in the Constitution of India? A. 9, B. 11, C. 8, D. 11. तो इसका आंसर है D. 11. 28 देखेंगे. Which of the given schedules of the Indian Constitution includes the provision regarding anti-defection law? A. 6 शेड्यूल, B. 7 शेड्यूल, C. 10 शेड्यूल, D. 11 शेड्यूल. तो इसका आंसर C करेक्ट है, 10 शेड्यूल. देखिए आई थिंक ये क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हो गया है. 29 देखेंगे. Which of the given article of Indian Constitution prescribe for the submission of an annual report of the work done by the State Public Service Commission? A. Article 320, B. Article 323, C. Article 326, D. Article 330. तो इसका आंसर B करेक्ट है, Article 323. 30 देखेंगे. In which part of Indian Constitution we find the provision relating to citizenship? Citizenship हमारे पार्ट 5 में, तो इसका आर्टिकल 30 का B करेक्ट है. 31 देखेंगे. Which section preventive detention act 1950 was declared ultra vires by the Supreme Court in case of A.K. Gopalan versus State of Madras? A. Article 17, B. Article 11, C. Article 14, D. Article 19. तो इसका आंसर C करेक्ट है, Article 14. 32 देखेंगे. पंचायती राज बिलोंग्स टू A. रेजिडुअल लिस्ट, B. कॉन्करेंट लिस्ट, C. स्टेट लिस्ट, D. यूनियन लिस्ट. तो इसका आंसर है C. स्टेट लिस्ट. 33 देखेंगे. द प्रोटेक्शन गिवन टू द एक्यूज अंडर आर्टिकल 20 क्लॉज 3 against compulsion to be witness also includes ordinary documentary and testimonial evidences. A. The protection given under Article 20 Clause 3 is not attracted by the above statement. B. The protection given under Article 20 Clause 3 is attracted by the above statement. C. Witness means other than an accused to whom protection is not given. D. None of the above. तो इसका आंसर है B. The protection given under Article 20 Clause 3 is attracted by the above statement. 34 देखेंगे. इन केस ऑफ A.K. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास द प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 वॉज फाउंड कॉन्फ्लिक्टेड विद 2 आर्टिकल्स. A. Article 14-17, B. Article 19 and 21, C. Article 23 and 25, D. Article 23 and 32. तो इसका आंसर B करेक्ट है, Article 19 and 21. 35 देखेंगे. Right of disabled employee as equal citizens not to be defeated by their superiors and they have no right to defeat their lawful right. A. Sunil Poddar versus Union Bank of India, B. Money versus State of Tamil Nadu, C. Bhagwan Das versus Punjab State Electricity Board and D. None of the above. तो इसका आंसर C है, भगवान दास वर्सेस पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड. 36 देखेंगे. In the case of People's Union for Democratic Right versus Union of India, A. Non-payment of minimum wages is violative of Article 21. B. The decision in the case did not hold for right to live with basic human dignity. C. Article 21 does not envisage right to live with dignity, with human dignity. D. None of the above. तो इसका आंसर A करेक्ट है, नॉन पेमेंट ऑफ मिनिमम वेजेस वॉलेटिव ऑफ आर्टिकल 21. 7 देखते हैं. हु इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट? A. चीफ मिनिस्टर, B. हाई कोर्ट, C. गवर्नर, D. हेल्थ मिनिस्टर. तो इसका आंसर C करेक्ट है, गवर्नर. 38 देखेंगे. इंडिया इज कॉल्ड अ सेकुलर कंट्री बिकॉज सिटीजन्स हैव द फंडामेंटल राइट्स टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, B. फ्रीडम टू प्रोफेस द रिलीजन ऑफ वंस चॉइस, C. असेंबल पीसबली एंड विदाउट आर्म्स, D. फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन और कोऑपरेटिव सोसाइटीज. तो इसका आंसर है B. प्रोफेस द रिलीजन ऑफ वंस चॉइस. 39 देखेंगे. विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट द स्टेट टू टेक स्टेप्स टू separate the judiciary from executive in the public service of the state? A. Article 58, B. Article 44, C. Article 52, D. Article 50. तो इसका आंसर D करेक्ट है, Article 50. 40 देखेंगे. The right to move freely throughout the territory of India comes under which article of Indian Constitution? A. Article 11, B. Article 13, C. Article 19, D. Article 22. तो इसका आंसर C करेक्ट है. 41 देखेंगे. Under Article 32, a writ petition can be made to the Supreme Court by a person who himself has suffered only. Under which of the following a relative or friend of a person aggrieved can file a written petition? Writ petition. A. Habeas corpus, B. mandamus, C. certiorari, D. all of the above. तो इसका आंसर A करेक्ट है, habeas corpus. 42 देखेंगे. The right guaranteed under Article 32 can be suspended. A. by Parliament, B. by state legislature, C. by Supreme Court and D. when proclamation of emergency is in operation. तो इसका आंसर D करेक्ट है. 43 देखेंगे. Petition to the Supreme Court under Article 32 are subject to the rule of res judicata except
ए कोवरेंटो, बी हैबिस कॉर्पस, सी सर्शोररी, डी प्रोहिबिशन। तो इसका आंसर बी करेक्ट है, प्रोहिबिशन, हैबिस कॉर्पस। 44 देखेंगे, द राइट गिवन बाय आर्टिकल 32 ई कैनॉट बी एब्रोगेटेड बाय द एक्ट ऑफ लेजिस्लेचर। ऑप्शन बी कैनॉट बी एब्रोगेटेड अनलेस द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ इज अमेंडेड। ऑप्शन सी कैन बी ऑल्टर्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर एंड डी नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर बी करेक्ट है, कैनॉट बी एब्रोगेटेड अनलेस द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ इज अमेंडेड। 45 देखेंगे, the Supreme Court has power under Article 32 issue directions or orders or writs in the nature of habeas corpus, mandamus, prohibition, quo warranto and certiorari. Option A, only when there is a question of enforcement of a fundamental rights. B, when there is a question of internal disputes among communal groups. C, when there is a question of election disputes. D, when there is a question of riotous situation. तो इसका आंसर A correct, only where there is a question of enforcement of a fundamental rights. 46 देखेंगे, under which one of the following cases the traditional rule of filing petition only by the person aggrieved except in the case of habeas corpus is relaxed. A, Trilokchand Moichand versus H.B. Munshi. B, Jogindernath versus Union of India. C, Rabindranath Bose versus Union of India. And D, Upendra Bakshi versus State of UP. तो इसका आंसर D है, उपेंद्र बख्शी वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी। 47 देखेंगे, अंडर आर्टिकल 32 ऑप्शन ए, द टाइम लिमिट कैन बी इम्पोज्ड ऑन फाइलिंग ऑफ पिटिशंस एंड सो द इंडियन लिमिटेशन अप्लाइज। बी, देयर इज नो लोअर एंड अपर लिमिट. The party aggrieved must move the court at the earliest possible time and it is the discretion of the court to decide whether it is reasonably delay or not. See, the time limit can be imposed by Council of Minister. D, all of the above. तो इसका आंसर बी करेक्ट है। 48 देखेंगे, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 30 minorities have the right for the administration of educational institution. A, which have been established by them only. B, which not necessarily have not been established by them but belong to their religion or language. C, article 30 does not speak about minority but deals with scheduled tribes only. D, none of the above. तो इसका आंसर बी करेक्ट है। 49 देखेंगे, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 25 एंड 26 what constitutes an essential part of religion or religious practice is to be decided by the court on the basis of A, doctrine of particular religion, B, referendum, C, by majority, D, by convening a religious meeting. तो इसका आंसर A करेक्ट है, doctrine of particular religion। 50 देखेंगे, the fundamental rights as emphasized under article 235 are A, absolutely flexible, B, can be amended, C, not justiciable, D, cannot be amended at all। तो इसका आंसर B करेक्ट है, कैन बी अमेंडेड। आई होप हमारी वीडियो आपको एग्जाम में मदद करेगी, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और आपको कोई भी क्वेरी है तो टारगेट फॉर IQ के नंबर पे कॉल या मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।